फ्रेंड्स, तो आज मैं करती हूँ थोड़े से अपने टॉपिक पे बात। तो ये जो टब में आप पानी देख रहे हो ना, तो ये मतलब आरओ का वेस्ट पानी होता है। तो मैं जिससे पोछा मार लेती हूँ या बर्तन धो लेती हूँ। तो आज सुबह का ये टाइम है, टाइम करीब हो रहा होगा 10:30 का टाइम। और ये मैंने अपने किचन विचन मतलब सुबह सारी साफ़ कर ली थी। उसके बाद घर पे गेस्ट आ गए थे थोड़े से, तो वो लोग गए। तो उनके बाद फिर मैंने किचन विचन साफ़ करी सारी की सारी। और किचन सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। घर का एक हिस्सा ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा गंदा होता है, जिसे हम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम साफ़ करते हैं सभी। तो ये मेरा तवा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मतलब रोज़ ही ईंटों से, ईंट या फिर दिया होता है ना, उससे मैं मांजती हूँ इसको अच्छी तरह। तो मैंने बर्तन वर्तन सब धो लिए थे, तो मैंने सोचा कि आज किचन का काम ख़त्म करती हूँ। तो ये देखो मैं ये अच्छी तरह साफ़ कर रही थी। तो फिर साफ़ करते करते मतलब मैंने अच्छी तरह रगड़ रगड़ के तवे को साफ़ कर दिया। और मेरे सिंक में आप ये देख रहे होगे सारा सामान, तो ये मैं रोज़ धोती हूँ और रोज़ ऊपर लगाती हूँ। ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैं ऊपर कहाँ लगा देती हूँ। तो ये मेरा मतलब मैं लंबा ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल खोला है इसलिए। तो ये देखिए ऊपर का कवर्ड था, ये मैंने खाली कर दिया था। इसमें कांच की क्रॉकरी थी बहुत सारी, तो मैं इसमें रखूँगी प्लेटें। तो क्रॉकरी मैं निकाल के रखूँगी बाहर। तो ये टोकरा मैंने रख दिया था धूप में, धूप बहुत अच्छी आ रही थी। ये सारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे क्योंकि हमारे घर पे 4-5 दिन से बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो कभी किचन में कोई काम कर रहा था, कभी कोई, तो अब उनसे तो बोल नहीं सकते ना, तो इसलिए। और किचन जिसकी किचन होती है उसी को पता चलता है कि हाँ भाई क्या किचन है। ये देखिए दोनों बोतलें गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब खाली हो गई थी और गंदी। ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि अब भाई मेहमान आए तो वो तो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, है ना। तो इसलिए तो आज मतलब कोई काम करके जाए घर पे, तो मतलब ये एक गणेश जी का था। तो इस पे भी सारा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं इस पे पेंट करूँगी। और पेंट करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर लगा है। तो मैंने सारे किचन आज रगड़ रगड़ के साफ़ करी है। मतलब करीब 1 हफ्ता 10 दिन बाद मैंने किचन इतनी साफ़ करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। ये देखो ये भी मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो हम किचन औरतें क्या करती है कि ज़्यादातर मतलब रोज़ ही सुबह शाम साफ़ करती है, मगर जब हम कहीं चले जाते हैं या फिर कोई हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं तो आपको पता ही है फिर किचन नहीं साफ़ हो पाती। और मुझे तो किचन बिल्कुल गंदी पसंद नहीं है, मतलब घर का कोई भी हिस्सा गंदा पसंद नहीं है। और ख़ासकर मेरी किचन, क्योंकि मेरा पूरा दिन में से ये लगा लीजिए, अगर पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं सॉरी, 12 घंटे में से ये लगा लीजिए 8 घंटे मैक्सिमम मेरे किचन में निकलते हैं रुक रुक के। क्योंकि मैं किचन को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती हूँ कि मतलब मेरी किचन एकदम चमकनी चाहिए। मेरी किचन बहुत ज़्यादा छोटी भी है। तो अब हम लोग देहरादून शिफ्ट होने वाले हैं, मतलब दिवाली से पहले पहले शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए। और ये एक मेरे पे कपड़े टांगने का पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसको ऊपर लगा लेती हूँ, जिस पे मैं कुकर के ढक्कन, छलनी वलनी बहुत चीज़ें होती है वो उस पे लगा लूँगी। तो मैंने अपने बेटे को बोल दिया था कि तुम वहाँ पे लगा दो ज़रा। और ये मैंने धोया था ना, भी आपको बताया है। तो ये मैं, आप देख सकते हो मेरे सामने भी एक और है तो उस पे मैंने बन्नियाँ रखी हुई है, अचार की बन्नियाँ। और इस पे ये देखिए, मगर मैंने फिर सोचा कि इधर मैं पत्ती रख देती हूँ, उधर वो रख देती हूँ, क्योंकि उसमें एक वो है, बुद्ध भगवान जी होते हैं ना, ये रहे। हाँ, तो ये ना दिखते नहीं है, मतलब वो छुप जाते हैं, तो मैं सोचा इधर रख देती हूँ। फिर मैं सोचा नहीं, सामने ही ठीक है। तो ये गमला बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन सी होती है ना कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही। मैंने कील वील गाड़ के, हम औरतें कभी कम हो ही नहीं सकते हैं ना घर के काम को लेके खासकर। तो मैंने देखो कोने में लगा दिया है। अब भाई छोटी किचन हो चाहे बड़ी किचन हो, अपनी किचन अपनी होती है भाई, संभाल कर रखनी पड़ती है ना। तो ये देखिए एक ये लगा दिया था उसने। और मेरी ये दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है ना, मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। ये तेल की शीशा मैंने धो दी है, अब मैं इनमें तेल भरूंगी, मगर अभी नहीं, बाद में भरूंगी जब मेरा सारा घर का मतलब काम ख़त्म हो जाएगा। आज पता है, मैं मेरे बच्चे सब लगे पड़े थे सारे मतलब किचन साफ़ करने में। देख भी रहे होगे मेरी बेटी बार बार बीच बीच में आके मतलब मम्मी ये दे दो, मैं धूप में रख देती हूँ, मम्मी ये दे दो, मैं उसको दी जा रही थी। और टब का पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जो आरओ का पानी होता है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं तो नहीं करती बिल्कुल भी। और ये देखिए, मतलब ये मैंने बताया था ना कांच की क्रॉकरी है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, वो ये ही पार्ट था बिल्कुल। तो अब मैं इसको पूरा का पूरा खाली कर लूँगी। खाली करने के बाद मैं इसको, और जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तब मेरी कॉल या मेरा व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर आता है, 100% आता है। तो मुझे ना पता है, मैं रिकॉर्डिंग करते करते डरती ज़रूर हूँ कि करूँ क्या, मतलब कहीं कॉल ना आ जाए, फिर कट जाएगा बीच में, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। एक तो एडिटिंग इतनी मुश्किल से होती है मेरे से
मतलब मेरी बेटी करती है, ऊपर से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो इतनी मुश्किल से होती है। ये देखिए मैं यहाँ पर मतलब इसको मैंने झाड़ लिया था, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब मैं इसे मतलब पूरा निकाल के इसमें मैं रखूँगी बर्तन में। ये देख रही थी कि ये बंद हो जाएगा या नहीं, मगर एक प्लेट निकली, बाकी बंद हो गया, अच्छी तरह से बंद हो गया है। बाकी हमने सोचा था इसमें और गिलास रख देते हैं, मगर ना गिलास विलास रख रुख के ना फिर लास्ट में ना उतारना ही पड़े गिलास। मतलब प्लेटें तो इसी में रहने दी, मगर मैंने गिलास, क्योंकि किचन छोटी हो तो हम औरतें ये सोचते हैं कैसे न कैसे करके हमें एडजस्ट करने हैं। और बर्तन बहुत सारे होते हैं हम लोग औरतों पे, क्योंकि आदमी तो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, मगर हम औरतें ही हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें। आप मानोगे नहीं कि मतलब मेरे को ना कपड़े लेने से ज़्यादा या जूते चप्पल लेने से ज़्यादा मुझे बर्तन लेने का बहुत शौक है। ये जो है ना एक बेलन वेलन रखने का, ये भी मैंने ही बनाया था। ये मतलब मैंने मीशो से कुछ सामान मंगाया था। देखिए कितना सुंदर हो गया ना गणेश जी धो के। तो उसी से मतलब गत्ता बचा था, तो उसी से मैंने बनाया था ये। तो देखिए कप वहाँ से उतार के मैंने नीचे लगा दिए। फिर भी लगाने के बाद मतलब ये मतलब मेरा बेटा है ना, तो ये पूरा किचन को अच्छी तरह साफ़ करेगा। ये भी बेचारा देखो गाड़ रहा है, मतलब ये सारे काम कर देता है, बिजली का कुछ भी काम करवा लो आप, कुछ भी सब कर देता है। ड्रिल मशीन से इसने कर दिया है। मतलब सारा कुछ मिलेगा हमारे घर में ना, ए टू जेड सब कुछ मिलेगा। कभी कभी तो लगता है ना कि हम मतलब क्या वो होते हैं ना मेंटल, मतलब बहुत सारी चीज़ें रखने वाले, वो सब चीज़ें। फिर इतनी देर में मैं टाइम हो गया था खाना बनाने का, इतने में बच्चे काम कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि 2 बजने वाले हो गए घर का काम करते 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 करते। तो मैंने फटाफट खाना शुरू कर दिया था बनाने। साइड में ये देखिए कुकर के ढक्कन भी आराम से टंक गए हैं। ये नॉन स्टिक तवा है मेरा, ये भी टंक जाएगा। इस पर मतलब बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे अब। और हालत पता 3-4 है। ये एक ये लगा दिया, एक साइड में आपको दिख रहा होगा आर ओ के नीचे, वो सारा का सारा मतलब बहुत सारा, बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये बीच बीच में ना शायद एडिटिंग ठीक नहीं हुई मेरी, क्योंकि बीच में कुकर दिख रहा है, बीच में सफाई दिख रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसी एडिटिंग कर दी आज मैंने। फिर भी मैं मतलब क्या करूँ, यही वीडियो मतलब है तो मैं यही डाल दूँगी, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा मतलब क्या प्यार देना, है ना। मेरे बेटे को प्यास लग गई, देखो कह रहा है गिलास कितना चमका दिया मम्मी आपने तो। अब चमका दिया तो चमका दिया। देखो अभी मैंने कुकर रखा था ना, वो पार्ट में काटना भूल गई, वो लास्ट में था, मगर मैंने पहले ही मतलब दिखा दिया है। और ये मेरी मटकी है, मतलब इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि पानी हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए। और ये जग भी मैं भर के रखती हूँ। ये देखिए, ये मतलब अब मैं इसको फिर से सोच रही हूँ कि मैं हटा दूँ। देखो मैंने कांच के गिलास में बोला था ना कि मैं नीचे लगाऊंगी, तो मैंने नीचे लगा दिया सारे के सारे। ये देखिए मेरी किचन पूरी साफ़ हो गई है अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कर दी मैंने साफ़। और साबुनदानी ये सब धो धा के मैंने रख दी है। और ये मतलब मेरी गैस पे सब चमक गई थी। तब मैं कर लूँगी खाने की तैयारी फटाफट, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। नीचे भी झाड़ू पोछा सब हो गया था, मैं नहा कर भी आ गई थी 2 मग्गे पानी डालकर अपने शरीर पर। सुबह नहा के मैं पूजा कर ही लेती हूँ। फिर भी अभी काम वाम करा था, अंदर का रूम वूम देखो बिल्कुल चमक धमक के हो गया है। मतलब मिल के काम करते हैं ना तो जल्दी हो जाती है। अरे रजाई तो मतलब मैं अभी ओढ़ूँगी, तो इसलिए बाहर रखा हुआ है। बाकी ये मेरा रूम वूम सब, ये आप कहोगे अभी फैला हुआ क्यों है इतना, तो ये फैला हुआ इसलिए है क्योंकि बाहर की रजाई बाहर रह गई, और मतलब जो अंदर रजाई थी ना उठा के हम बाहर ले आए हैं। और ये देखिए ये भी धो के चमक गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। और ये कुकर था, इसमें मैंने दाल चढ़ा दी थी फटाफट। मैंने कहा दाल बढ़ा लेती हूँ, चावल बढ़ा लेती हूँ। और कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सबसे शॉर्टकट खाना है दाल चावल। कहीं जाना हो दाल चावल, कहीं से आए हो हरे थके तो दाल चावल। इसमें तेल में इसलिए डाल रही हूँ कि मतलब जब दाल उबलेगी ना तो पानी बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी। हो जाता है ना कुकर गंदा, हल्दी मतलब पानी के अंदर हम हल्दी वल्दी डाल के रखते हैं, तो जैसे ही उबलता है सीटी आती है तो बाहर आ जाता है थोड़ा बहुत पानी। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने प्याज काट लिए थे। बच्चे बहुत तेज चिल्ला रहे थे मम्मी भूख लग रही है खाना दे दो मम्मी भूख। वो भी बेचारे सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद ही लगे पड़े थे काम में। तो इसी कारण फिर ना फुल स्पीड होती है ना आपकी माँ के तो 12-13 हाथ होते हैं, वो वाले स्पीड। ये कुकर मैंने आपको भी पहले दिखाया था ना, तो इसलिए अब मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। वहाँ पे दाल उबल ही रही थी और तड़का काट ही लिया था, तो मैंने जल्दी से इस कुकर में भी ऑयल डाला, जीरा डाला, चावल डाला, नमक डाला और पानी डाला। और इसमें 2 सीटी या 1 सीटी लगवा दूँगी मैं, जैसा भी होगा लगवा दूँगी। ये कुकर मैंने अभी नया ही ख़रीदा है, तो अब दोनों कुकर एक जैसे हो गए, बड़े भी छोटे। पहले तो एक जैसे नहीं थे, पहले तो छोटा वाला था ही ये नॉनस्टिक वाला, और बड़ा वाला था मेरा सिल्वर का। अब दोनों कुकर एक जैसे हो गए। और मेरा ना मतलब बहुत मन है कि मैं एक छोटा कुकर लूँ, 1.5-2 लीटर का, 1 डेढ़ लीटर का सॉरी,
लूँगी। अब ये थोड़ा सा ऑयल था, इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल लिया, जीरा गर्म हो गया। ये फ्राई पैन ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है मेरा। और थोड़ी सी डाल ली थी मतलब 1-2 साबुत लाल मिर्च को तोड़ कर, ये मैं दाल चावलों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। फिर उसके बाद मैंने प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। मतलब तड़का मुझे बहुत तैयार करना था क्योंकि बच्चे नहा चुके थे, नहा धो के वो बैठ ही रहे थे बस खाने के लिए। अब खाना मेरा फटाफट रेडी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे प्याज भुन गई ना, ऐसे मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ये सब डाल दिया। हल्दी थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि दाल में है हल्दी, तो मैंने हल्दी पाउडर शायद नहीं डाला इसमें क्योंकि वीडियो बनाऊँ कब, वो फिर एडिटिंग करती हूँ मैं 2 दिन में, 3 दिन बाद, टाइम ही नहीं मिल पाता घर का। तो इसलिए देखिए मेरी दाल हो गई है रेडी। अभी आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दाल कच्ची है, और मेरा हाथ इसलिए नंगा था क्योंकि मेरा हाथ जल गया था, तो इसलिए कुछ पहन नहीं पा रही थी मैं। तो प्लीज़ कोई मतलब उल्टे सीधे कमेंट मत करना। तो इसलिए ये देखिए मेरी दाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना अभी कच्ची है। अभी देखना आप, ये दाल कोई भी बनाओ, मूँग की जो भी दाल बनाओ, वो एक्चुअली में कच्ची लगती है। तड़का वड़का डाल देते हैं चला देते हैं, तो ऐसा लगता है पक गई है दाल, बिल्कुल बढ़िया हो गई। ये तड़का भी तैयार हो गया मेरा देखो। अब इसमें थोड़ा सा मैं देसी घी डाल दूँगी, देसी घी से टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। और नहीं हो तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पे था तो मैंने डाल लिया। बहुत सी चीज़ें होती है ना, नहीं होती तो कहाँ से डाले भई अपन, तो इसलिए मैं नहीं डालती। है तो डाल देती हूँ, नहीं है होता तो जय राम जी की। और ये देखिए मेरी दाल मैं इसी से चला देती हूँ। और ये चम्मच मंगाए थे मैंने, मतलब 3 या 4 100 रुपये के आए थे ये चम्मच, अच्छे थे, मैंने मंगा लिए। और साथ में साथ मेरा बेटा भी आके बोलता है मम्मी दाल चावल बना रहे हो तो वो फुलबड़ी सी होती है ना वो भी तल लेना। तो ये देखिए मेरे चावल भी, मतलब मैंने 2 सीटी लगाई थी इसमें, चावल भी अच्छे खासे मतलब रेडी हो गए बिल्कुल, ना चिप ना वैसे, अच्छे बन गए चावल भी। तो मैं आपको खाना डाल के दिखा देती हूँ। और वो तेल गरम करने रखा था मैंने फुलबड़ी, वो सामने दिख रही होगी ना आपको, फुलबड़ी पड़ी है, वही तलूँगी, वो मेरे बेटे को पसंद है। और ये बंद गोभी मटर मैंने सुबह बनाई थी कि मतलब ऑफिस के लिए, मेरा छोटा बेटा जाता है ना उसके लिए। और ये साथ में फुलबड़ी मैंने तल दी फटाफट, उसको बहुत पसंद है बड़े वाले बेटे को और छोटे वाले को। छोटा वाला तो नहीं था मगर बड़ा वाला था, तो वही सारी की सारी खा जाएगा, मैं भी खा लूँगी एक आधा, मगर वो भी खा लेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई मैं सही वीडियो बना रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।